विवेक का जागरण का साधन क्या है? दिमाग जाग जाए तो तुम धनवान हो जाओगे, ये कंफर्म हो गया। दिमाग के जागने का साधन क्या है? दिमाग कैसे जागेगा? दिमाग कथा में, सत्संग में, गुरुओं की सन्निधि में रहकर जागता है। क्योंकि ज्यादातर दुनिया में लोग तुम्हारी बड़ाई करने वाले खड़े हैं, और सही कहूं तुम्हें सत्यानाश करने वाले खड़े हैं। बिना मतलब कि तुम्हारी बड़ाई करेंगे और तुम्हें धक्का मार देंगे कहीं खड्डे में कि तुम जहां खड़े थे उससे भी नीचे जाओ और फिर चढ़ के आना बाद में। जीवन में बड़ा बनने के लिए एक ही चीज चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें डांटता रहे समय समय पर, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सुधारता रहे समय समय पर, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें थप्पड़ मारता रहे समय समय पर, और ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी निंदा करे तुम्हारी सामने। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पंचम वेद कह रहा है कि निंदा करने वाले को पास में रखिए। इस जमाने में, आने वाले समय में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तुमको। ईर्ष्या करना अलग बात है, ये 6 प्रकार की चीजें अलग हैं। वेद कह रहा है, बोले ईर्षी घनीप संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संवृता, और परभाग्योपजीवी च सदेते नित्य दुखता। ये 6 प्रकार के दुख अलग है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और असंतुष्ट रहने वाला हर बात में, क्रोधी, दूसरे को दुख देने वाला और किसी और की किस्मत पर जीने वाला। तुम कमाओ मैं खाऊंगा। इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं, घर में एक व्यक्ति कमाता है, 5, 7, 8 बैठकर खाता है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इस देश में लोग घोड़े को गधा और गधे को घोड़ा बना रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। कैसे विकास होगा? जो सक्षम है, जो सबल है, जो काम का है, जो ज्यादा काम कर रहा है, लोग उसमें कमियां निकाल रहे हैं। अरे सफल है तो क्या हुआ, इनका भाई देखो यहां वहां घूम रहा है। अरे भाई घूम रहा, वो भाई की बुद्धि है भाई, उस आदमी को क्यों? ये उसका अपराध है क्या वो सफल हो गया? कोई सफल हो गया ये उसका अपराध नहीं है, ये उसकी तपस्या है, उसकी क्षमता है। आज तुम काम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम्हारे घर का आदमी घर में बैठकर कूलर पंखा में बैठा होगा, उसको कहां से मिलेगा? तो जीवन का ये घोड़े को गधा बनाना और गधे को घोड़ा बनाने वाली प्रवृत्ति इस केवल और केवल हिंदुस्तान में है। जो सफल है उसी की जिम्मेदारी है भाई को पालना, बहन को पालना, मम्मी को पालना, पापा को पालना, बहन को पालना और बहन के बहन को पालना, उनकी नंद को पालना, उनकी नंद की नंद को पालना, नंदोई को पालना, बच्चों को पालना, भांजे को पालना, भांजी को पालना, भांजे के दोस्तों को पालना, उनके बगल वाले को पालना, पड़ोसी को पालना, मामा को पालना, नाना को पालना, मौसी को, बुआ के लड़के को, मामा के लड़के को, फूफा के लड़के को, और पता नहीं कौन कौन। बाप रे, मैंने एक बार गिना 77 लोग होते हैं। घोड़े के ऊपर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, 77 लोग बिठा दो तो क्या होगा? वो गधे से भी ज्यादा खराब चाल चलेगा। और फिर लोग क्या कहेंगे? देख रहे हो, इससे तो हमारा गधा ही ठीक चलता है, हाँ? इससे तो ये वाला ज्यादा ठीक है, हमारा वाला। तो आशय क्या है कि तुम सफल व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हो। तरीका क्या है इसका? ढंग क्या है इसका? इसका ढंग है, जो सफल है उसके सहायक बनो। एक व्यक्ति फूल लगाना जानता, दूसरा काटना जानता है। एक व्यक्ति कहीं से लाना जानता, दूसरा फंसाना जानता है। कोई भी काम सहायक बन जाइए। जो घर में सफल हो उसके आसपास लग जाइए।